हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हम लोगों की इस मोटिवेशनल सीरीज के अंदर, जिसमें सब इंस्पायर होंगे। स्टूडेंट्स, कॉमन मैन, बिजनेसमैन, टीचर्स, हाउसवाइफ्स, हर किसी के लिए लोड्स एंड लोड्स ऑफ इंस्पिरेशन है। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के बारे में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उनके बारे में कुछ भी सिंपल तरीके से कहना शायद उनकी अचीवमेंट्स और जो भी उन्होंने किया है उसके वो नॉर्मल रहेगा ही नहीं, वो बहुत कम रहेगा। तो दोस्तों, आज आपको एक बहुत ही विजुअलाइजेशन के थ्रू मैं इस महान शख्सियत से मिलवाना चाहूंगी। दोस्तों, इमेजिन करिए हम लोगों के आजकल का जो सुबह का दिन होता है किसी भी शहर का, वो कैसा होता है। 8-9 बजे का वक्त होता है, हर एक कोई भागा दौड़ी कर रहा होता है। महिलाएं, पुरुष अपने अपने काम पे जाने की जल्दी में होते हैं। ढेर सारा ट्रैफिक, किसी की फिक्र नहीं होती कि कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है। हर कोई भागा दौड़ी में लगा हुआ है। बच्चे स्कूल जाते हैं, लड़कियां स्कूल जाती हैं, लड़के स्कूल जाते हैं, और इस तरीके का एक माहौल हर एक शहर का कॉमन है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो अपने अपने बिजनेस सूट्स पहने हुए लेडीज और जेंट्स सब अपने अपने काम पे जाने की इतनी जल्दी में रहते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि साथ में कौन चल रहा है। और दोस्तों, अब इसी सिनेरियो को आज से अप्रोक्सीमेटली 175 या 200 साल पीछे लेके जाइए। 1800 की जो हमारे साल थे, वहां इमेजिन करिए कि एक महिला जो कि अपने घर का सारा काम वाम निपटाकर सुबह अपने घर से निकलती है, और फिर जब घर बंद करती है तो कुछ सेकंड के लिए ठिठकती है, रुकती है, वापस अंदर जाती है और एक साड़ी और अपने बैग में रखती हैं और निकल पड़ती हैं। वो पूरा रास्ता जो उनके घर से लेके उनके काम तक का है, उसमें उन्हें कई बार पत्थर मारे जाते हैं, कीचड़ मारी जाती है, कीचड़ फेंकी जाती है उनकी सारी साड़ी गंदी हो जाती है। और ये एक दिन का नहीं, रोज का काम है। जब वो अपने काम पर पहुंचती हैं तो वहाँ पहले से ही कुछ बच्चियां या बालिकाएं, लड़कियां मौजूद होती हैं, और वो उन्हें देखकर बोलती हैं, सावित्री ताई आज फिर। मराठी में ताई का मतलब होता है बड़ी बहन, और शायद उस वक्त सावित्री ताई ने ये सुनहरे शब्द कहे होंगे कि वो मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते गए और मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई। दोस्तों, आज इस दौर की इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस से भरी हुई, हायर एजुकेशन पाने वाली लड़कियां जो बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाती हैं, इंडिया में IIT, IIMs करती हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस में इतने कॉन्फिडेंटली जॉब करती हैं, इतनी हायर एजुकेशन पाती हैं, इस सारे सिनेरियो की नींव करीब 200 साल पहले सावित्री बाई फुले नाम की एक महिला ने रखी थी, जिन्होंने भारतवर्ष में पहला बालिकाओं के लिए स्कूल खोला था। आप इमेजिन कर सकते हैं 200 साल पहले, मतलब एक लेडी जो कि भारत की बेटियों को पढ़ाना चाहती है, उसे रोज इस तरीके का टॉर्चर पुरुष प्रधान समाज में झेलना पड़ता था। तो रोज उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी, वो उसी में पढ़ाती थी। फिर उन्होंने अपने बैग में एक नई साड़ी रखनी शुरू कर दी, जाती थी काम पे, साड़ी चेंज करती थी और लड़कियों को पढ़ाती थी। दोस्तों, ये महान शख्सियत सावित्री बाई फुले, ये वो महिला रही है जिन्होंने भारत में पहला महिला स्कूल ओपन करा, उसकी प्रिंसिपल बनी, पहला किसान स्कूल ओपन करा, और उनके इतने ज्यादा उनके अचीवमेंट्स हैं कि मैं उसका डेटा लेकर आई हूँ। सावित्री बाई फुले एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर थी, एजुकेशनिस्ट थी, समाज सुधारक थी, पोएट थी, बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी। उनके मोटिवेशनल कोट्स आज भी हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, राइट।
3 जनवरी 1831 में सतारा महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ। पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी, लेकिन उस जमाने में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी और 13-14 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई ज्योतिबा फूले के साथ। एक महान व्यक्ति जिन्होंने न सिर्फ अपनी पत्नी की पढ़ाई के प्रति रुचि देखते हुए उनकी प्राइमरी एजुकेशन अपने घर पर ही कराई, बल्कि टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में उन्हें पूरे समाज से, अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे, अपने ही कम्युनिटी के लोगों या पुरुषों के प्रधान समाज में सबका विरोध झेलते हुए टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में सावित्रीबाई फुले को एडमिशन कराया। वहां से वो एक शिक्षिका बनकर निकली और उन्होंने जब वो शिक्षिका बनी तो उन्होंने देखा कि कितना भारतवर्ष में कितनी जरूरत है अज्ञानता के अंधेरे को मिटाने की। और इन सब में हमेशा उनके साथ उनकी सहयोगी फातिमा, मैडम फातिमा उनके साथ रही, उनकी सखी भी थी, उनकी सहयोगी भी थी। तो जब ये टीचर्स ट्रेनिंग की एनरोलमेंट हुई तो शायद वो सिर्फ 2 ही महिलाएं रही होंगी। और उसके बाद आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट शुरुआती दिनों में उन लोगों को हर जगह विरोध का इतना सामना करना पड़ता था कि कई बार घर से काम की जगह और काम की जगह से घर तक पहुंचना उन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी जिद, अपनी ये लगन छोड़ी नहीं और उनका ये सपना था कि भारत की हर लड़की, हर छोटी बच्ची शिक्षित हो, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अप्रोक्सीमेटली 23 उन्होंने एजुकेशनल ट्रस्ट ओपन करे और 18 स्कूल ओपन करे। पहला किसान स्कूल भी उन्होंने ही ओपन किया था। और उनकी अचीवमेंट्स में सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगती है वो है कि उस जमाने में उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह का शुरुआत करी। वो क्या है? प्रेग्नेंट रेप विक्टिम्स, उन्होंने उनके लिए एनजीओ ओपन करा। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने, सावित्रीबाई इसकी मेन इंचार्ज थी। जो बलात्कार का शिकार महिलाएं होती थी उन्हें इस एनजीओ में, इस घर के अंदर रखा जाता था, उनकी सेफ डिलीवरी कराई जाती थी और बाद में बच्चे और उस महिला को पूरी तरह से सपोर्ट करा जाता था। उनको उनकी शिक्षा से लेकर उनके पैरों तक खड़े होने तक उनको सावित्रीबाई फुले अपने पास ही एनजीओ में रखती थी। वो काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी और अपने बच्चे का पूरा पालन पोषण कर पाती थी इंडिपेंडेंटली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज से 200 साल पहले किसी की सोच इतनी उन्नत हो सकती है? आज हम अपने आप को बिजनेस वुमेन कहती हैं, हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम बहुत मॉडर्न हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ी से बड़ी हायर डिग्री है, हम बिजनेस चलाते हैं, नौकरियां करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट है, नासा में हमारे आजकल औरतें जा रही हैं, इसरो में जा रही हैं। मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां महिलाएं अपनी मेहनत, लगन और पढ़ाई से अपने नाम ऊंचा नहीं कर रही है, लेकिन इस सब का श्रेय सावित्रीबाई फुले को जाता है। और मैं ये मानती हूँ कि भारत की हर लड़की, हर महिला जो पढ़ी लिखी है, सक्षम है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, वो कर्जदार है सावित्रीबाई फुले की, कि अगर उन्होंने उस वक्त ये सबका विरोध सहते हुए, पत्थर और कीचड़ सहते हुए अगर ये सारी चीजें नहीं करी होती, महिला बाल विद्यालय नहीं खोले होते, तो हमारे देश की औरतें शायद आज इतना आगे नहीं बढ़ पाती, या पता नहीं, पता नहीं, लेकिन जो उन्होंने किया वो कमेंडेबल है, राइट। और एक सोच ने एक जर्नी को जन्म दिया, लेकिन ये जर्नी बहुत ज्यादा नहीं चल पाई दोस्तों। सिर्फ 66
उम्र की जब उनकी उम्र हुई तो 10 मार्च 1897 को प्लेग से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने जो एक सोच, एक मशाल भारत वर्ष की बेटियों के लिए जलाई थी, वो आज भी जल रही है। आज लड़कियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। ये कहीं ना कहीं जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के आदर्श ही हैं, जो आज हम सब इतना आगे बढ़ते हैं। उनको शत शत नमन। जहाँ एक तरफ मेरा मस्तक गर्व से भर उठता है कि मैं उस देश में जन्मी हूँ जहाँ 200 साल पहले भी महिलाओं की ऐसी सोच थी, वहीं मेरा मन श्रद्धा से, मेरा सिर श्रद्धा से झुक जाता है सावित्रीबाई फुले के लिए और उनकी कामों को, उनकी अचीवमेंट्स को देखते हुए। तो दोस्तों, अब मैं आपको उनके कुछ इम्पोर्टेंट और अनमोल कोट्स बताऊंगी, ठीक है, जो कि सावित्रीबाई फुले ने हम सबके आने वाली जनरेशन्स के लिए कहे थे। पहला है, उठो, जागो और शिक्षित हो और समाज के बंधनों को तोड़ दो। यहाँ से उनका मतलब था कि शिक्षा के बिना समाज की अंधविश्वास की गली और सड़ी हुई पुरानी मान्यताओं को तोड़ने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए उठ के जागना इन द सेंस कि वो कॉन्फिडेंस लेकर आना, वो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। दूसरा उन्होंने कहा था, पक्षी, जानवरों, बंदरों और इंसान, हम सभी जीवन मृत्यु के इस चक्र से गुजरते हैं, लेकिन अगर हमने ज्ञान हासिल नहीं किया तो हमें अपने आप को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। यानी कि उन्होंने ये कहा कि अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम में और इन जानवरों में कोई फर्क नहीं है। एक उनका कोट बहुत मशहूर हुआ, वो था, खाली मत बैठो, शिक्षित हो और बंधित और दुखी लोगों के दुख का अंत करो। तो यानी कि शिक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए, शिक्षा वो होनी चाहिए जो कि समाज में, जो कि समाज के लोगों को के दुखों का अंत कर सके, आगे बढ़ने में उनकी मदद कर सके। एक और उनका कोट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, सक्षम बनो, मेहनत करो, ज्ञान हासिल करो और अमीर बनो। वो ये जानती थी, शायद उनकी विचारधारा अपने से कई आगे के सालों की थी। वो जानती थी कि आगे आने वाले टाइम में शायद पैसे का मोल सबसे ज्यादा होगा। तो उन्होंने ये बोला कि अपने ज्ञान को हासिल करो, शिक्षित बनो और साथ में अपनी लिविंग के लिए इंडिपेंडेंट बनो, पैसा कमाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। जी दोस्तों, और जो सावित्रीबाई फुले को एक रिस्पेक्ट के सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे रख देता है, उनका कोट जो मैंने पहले भी कहा था, वो मुझ पर पत्थर और कीचड़ फेंकते गए और मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती गई। तो दोस्तों, सावित्रीबाई फुले की अचीवमेंट्स इतनी ज्यादा है कि आज हमारे नव भारत की, समझ लीजिए, जो नई पीढ़ियां, उनकी शिक्षा, उनकी इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सबकी नींव सावित्रीबाई फुले ने रखी। अ ग्रेट सैल्यूट टू दैट लेडी। और दोस्तों, मैं शैली भटनागर, जब भी मैं इनकी बात करती हूँ तो मैं आगे पीछे सब भूल जाती हूँ। तो अब आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इनसे, सावित्रीबाई फुले से या इस वीडियो से जरा सी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे भी पहुंचाइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत प्रेरणा मिली होगी। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।